अब आगे बात दिल्ली की कर लेते। दिल्ली के बवाना इलाके में देर शाम एक नाबालिग की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक पहले आपसी कहासुनी यहां पर हुई है, उससे पहले मारपीट भी हुई है, उसके बाद नाबालिग की चाकू मारकर यहां पर हत्या कर दी गई। क्योंकि जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, उसके बाद अब जैसे ही ये खबर मिली लोगों में भी हड़कंप मचा, क्योंकि आए दिन दिल्ली में कुछ इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं जहां पर किसी ना किसी की जान ली जा रही है। अब ऐसे में सवाल यही उठता है कि देश की राजधानी में इस तरीके की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं। कहा जा रहा है इस पूरे मामले में कि आपसी कहासुनी को लेकर इस हत्या को अंजाम दिया गया है। नाबालिग की चाकू मारकर हत्या की गई है, तो हत्या से इलाके में हड़कंप मचा है। आपको बता दें कि पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो भाई घटनास्थल पर हमारे सहयोगी देव सिंह मौजूद हैं। देव सिंह, अगर बात करें, क्योंकि आप घटनास्थल पर मौजूद हैं, ये पूरा मामला आखिरकार क्या रहा है? क्योंकि दिल्ली में इस तरीके के जो मामले हैं उनमें इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देश की राजधानी दिल्ली में क्राइम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बीती रात मामला यहाँ बवाना जीटे कॉलोनी का है, आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का है, जहां एक नाबालिग युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। नाम मृतक की पहचान मुजम्मल रूप के रूप है, वो भी 17 वर्ष के रूप में। यही वो परिवार है, इस परिवार में हम मौजूद हैं। इस परिवार के आप देख सकते हैं लगातार जो है पूरा का पूरा परिवार जो है वो सदमे में है। आए दिन जो है हत्याएं आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के इलाके में देखने को मिल रही हैं। इस परिवार में मौजूद है जहां बीती रात कुछ कहासुनी के दौरान पहले मारपीट की गई, फिर मारपीट के दौरान उसको चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। देव, ये पूरा मामला क्या था? कुछ यहाँ के स्थानीय लोगों ने अगर बताया पुरानी रंजिश थी, किस बात को लेकर ये झगड़ा हुआ और इस झगड़े ने इतना रूप ले लिया कि हत्या ही कर दी? जी जी बिल्कुल, पीड़ित परिवार का कहना है उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। आपस में कुछ कहासुनी लड़ाई झगड़ा हुआ, जिसके बाद जो है वो विकराल रूप ले लिया। उसने चाकू से गोदकर पहले कुल्हाड़ी मारी, कुल्हाड़ी के बाद जो है बताया जा रहा है उसकी चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। लगातार राजधानी दिल्ली के अंदर इस तरह के क्राइम हमें देखने को मिल रहे हैं। पहले जहांगीरपुरी, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, अब बवाना जीजा कॉलोनी में, इससे आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में कहीं ना कहीं लोगों के इलाके के अंदर शहर में है। परिवार जो है एक बूढ़ी दादी है जिनका चिराग जो है घर से बुझ चुका है, वो पूरा का पूरा परिवार जो है सदमे के अंदर है। देखा जा रहा है किस तरीके से अपने पोते को लेके लगातार जो है वो मांग कर रही है कि अपराधियों के खिलाफ जो देव, देखिए ये इस समय पर परिवार का कुछ कहना, उनसे कुछ पूछना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन वहां पर कुछ लोग भी आपके पीछे नजर आ रहे हैं जिन दादी का आप जिक्र कर रहे हैं, उनसे आप अगर कोशिश कर सकते हैं कि आखिरकार क्या किसी से कोई रंजिश थी जिसके तहत उनके पोते की इस तरीके से निर्मम हत्या कर दी गई है? क्या किस वजह से हत्या की वारदात को? आपका क्या नाम है? कैसे हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया? वो बच्चा को खींच के ले गया था। खींच के ले गया था? क्या कुछ की पहले से कोई लड़ाई झगड़ा या रंजिश थी? ये बिल्कुल देखो, परिवार जो है इस स्थिति के अंदर है कि शायद बात ना कर सके। हम उनसे एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। किस तरह के शादी, क्यों इस आपके पोते की जो क्यों हत्या करी गई? क्या कुछ रंजिश वगैरह थी? मेरा मतलब नहीं है, मेरे को आज तक बात बोला ही नहीं कि मेरा झगड़ा हो गया किसी से, क्या है, मेरे से बोला ही नहीं। जी, कितने लोग थे जिन्होंने? 7 लोग थे। खेला था, हाँ, कैरम बोर्ड खेल रहा था। कैरम बोर्ड खेल रहा था? कैरम बोर्ड खेल रहा था। वो बोली प्यारे तेरे को मारने आ रहा है। हाँ, तो भाग भी नहीं पाया, सबने घेर लिया। हाँ, अब घेर के घसीटते चले गए। उसने ये भी बोला बचाओ बचाओ, मेरे बचा दो, मेरे बचा दो, मेरा कोई सहारा नहीं है, मैं ही माँ का दो सहारा हूँ, मेरे बचा लो, मेरे को बचा ले भाई। तो कहती मैं कैसे बचाऊंगा, मैं कैसे बचाऊं, मेरे को मारने का तो मैं क्या करूंगा। उसका उसको जो पकड़ा, हाँ कि मेरे को बचा ले भाई, अल्लू भाई को जरा फोन कर दे। तो उसने बोला मेरे को मार देगा, मेरे को मार देगा, मेरे को मार देगा। देख गया घसीटना हुआ, दूध की डेयरी के पास मार देगा। दादी जो है बिल्कुल रो रो के बिलक बिलक के बताए जा रही है किस तरह से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया और उससे कोई दुश्मनी नहीं थी। कैरम बोर्ड खोल रहे, पुरानी कोई लड़ाई झगड़ा या थप्पड़ मारपीट होगी, उसके दौरान कहासुनी के दौरान जो है
इस मुजम्मल जो है नाबालिग युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। और बताया जाए पीड़ित परिवार के अनुसार आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया गया है। कहीं ना कहीं राजधानी दिल्ली के अंदर अलग अलग इलाकों में इस तरह की वारदात जो है वो नाबालिग देव, बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाता है कि देश की राजधानी है दिल्ली और ऐसे में खुले में इस तरीके से हत्या को अंजाम दे दिया जाता है, जहां पर 4 लोग मौजूद है। पूरा जो वहां का इलाका है उन लोगों की आवाजाही वहां पर है और ऐसे में लोग आते हैं बेधड़क होकर यहाँ पर एक नाबालिग पर एक के बाद एक कई वार कर देते हैं। ये राजधानी दिल्ली की तस्वीर। जी बिल्कुल, आपको बता दूं इलाके के अंदर दहशत मची हुई है। इलाके में लोग जी नहीं पा रहे हैं, रह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो नाबालिग जो है अपनी गैंग बनाकर इस तरह की हत्या की वारदात को अंजाम देते हैं। बिल्कुल देव, अब लोगों में किस तरीके की दहशत वहां पर, क्योंकि देखिए इस तरीके से किसी भी नाबालिग की हत्या कर दी जाती है, तमाम घरों में बच्चे इस तरीके के हैं, किसी बात को लेकर कहासुनी हो भी जाती है, तो क्या हत्या कर दी जाए? फिलहाल वहां पर अगर स्थानीय लोगों से आप इस पूरे मामले को लेकर अगर बातचीत कर सकते हैं, उनसे कोशिश करिएगा कि क्योंकि उनके घर में भी बच्चे हैं। हमारे साथ सदमे में है, क्योंकि कुछ बताएंगे लोग, यहाँ के लोग किस तरह के लोग जो है यहाँ पे रहते हैं, जो किस तरह की हत्या की वारदात को अंजाम देते हैं। यहाँ तो आए थे, इनका कहना है कि इस हत्या की वारदात आए दिन होती रहती है। क्या पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती? पुलिस वालों के हाथ किस तरह के लोग हैं जो यहाँ पे इस तरह की हत्या की वारदात को अंजाम देते हैं? बिल्कुल परिवार थोड़ा सा डरे हो जरूर है कि यहाँ पे जो है नशे को लेकर भी ज्यादा कारोबार होता है और इसी को लेकर यहाँ के नशे के खिलाफ जो कोई अगर आवाज उठाता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। तो क्या इस पूरे मामले में भी देव कुछ यही एंगल निकलकर सामने आ रहा है कि नशे को लेकर? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं परिवार बताने से नाकाम है, क्योंकि पीड़ित परिवार है, कुछ बोलने से नहीं है, लेकिन आए दिन जो है जो हत्याएं होती है वो नशे को लेकर होती है यहाँ पे, क्योंकि जो व्यक्ति हैं जो यहाँ नशे का यूज करते हैं उसी को लेके नशे के चूर में अंदर लोगों की हत्या कर दी जाती है। क्योंकि देव इससे पहले भी हमने देखा था, जब अब कुछ ही महीने पहले देखा था कि किस तरीके से 2 नाबालिगों की हत्या अलग अलग जगह पर कर दी गई थी। ऐसे में जब एक दूध का पैकेट लेने के लिए पहुंचा तो क्या यहाँ पर अगर ये पूरी गैंग है, क्या ये लोग कौन है जो इस तरीके की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं? देखिए जी, इस तरह का अभी कोई सीनियर अधिकारी का बयान तो नहीं आया सामने। हाँ। लेकिन मैं आपको बता दूं ये कुछ आपसी रंजिश लड़ाई झगड़ा बताया जा रहा था। लड़ाई झगड़े के दौरान उसको गली से खींचकर अपने गली में लेके गए, पहले उसके बाद मारा तोड़ी करी, फिर उसके साथ में कुल्हाड़ी मारी गई, कुल्हाड़ी मारने के बाद फिर उसके बाद चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी गई। बिल्कुल देव, आप इस खबर पर नजर बना के रखिए, अब देखना होगा पुलिस इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई करती है। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।